तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ऐसा है जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है और जब उसको ट्रीटमेंट का बताया जाता है तो वो नहीं करता। जब मुकम्मल गोडे ख़राब हो जाते हैं तो फिर इलाज की तरफ जाने से घबराता है। आखिर क्या वजह है, या ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी नी जॉइंट पेन, गोडों के दर्द की छुटकारा हासिल कर सकते हैं। घर में ख़ासकर ऐसा क्या कर सकते हैं और लाइफस्टाइल में ऐसी क्या तब्दीलियां हैं जो करके हम मुस्तकबिल में इस दर्द से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़ आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया कि नी जॉइंट पेन पे बात होगी। नी जॉइंट पेन दरअसल एक ऐसी बीमारी है जो शुरू होती है बहुत कम अलामात से, बहुत कम दर्द से, फिर बढ़ते 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 वो एक ऐसी स्टेज पे चली जाती है कि उसका मरीज़ ना सिर्फ ये कि चलने फिरने से कासिर हो जाता है बल्कि उसके लिए पुरसुकून बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और ये कहानी हर घर की है, आप इससे इनकार करें या इकरार करें, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि हमारे पेरेंट्स में, हमारे दादा दादी में, बुज़ुर्गों में, नाना नानी में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा होता है। उसके लिए वाशरूम में ज़मीन पे बैठ के वाशरूम करना मुश्किल हो जाता है। जो मशरकी हमारे यहाँ कमोड यूज़ होता है उसमें बैठना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे दरअसल उनके गोडों में दर्द है, नी जॉइंट पेन है। अब वो नी जॉइंट पेन एक ऐसी दर्द है जिससे शुरू में तो मरीज़ छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन जब वो उसका हिस्सा बन जाती है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां करना शुरू कर देता है। उन तब्दीलियों के ज़रिए उसकी ज़िंदगी तो चल रही है और घर वाले सारे उससे यूज़ टू हो जाते हैं। वो बेचारा ज़मीन पे बैठना छोड़ देता है, वो वाशरूम जो मशरकी है वो यूज़ करना छोड़ देता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ देता है, वो सीढ़ियाँ उतरने से अवॉइड करने लग जाता है और उसकी ज़िंदगी में ये दर्द एक मुस्तकिल पार्ट के तौर पे रहने लग जाती है। घुटना जो है, जो नी जॉइंट है, ये इंसानी जिस्म का एक इतना इम्पॉर्टेंट जॉइंट है कि इसकी ख़राबी, जो ज़रा सी ख़राबी भी है, वो हमारी पूरी लाइफस्टाइल को और हमारी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। आज की इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ बात करनी है, तकरीबन हर रोज़ क्लिनिक में 2-4 पेशेंट ऐसे होते हैं और मेरे पास तो बहुत फ्रीक्वेंट पेशेंट आते हैं जो नी जॉइंट पेन के साथ आते हैं। मैंने 3-4 बातें करनी है। नंबर 1, नी जॉइंट पेन क्यों होता है, हम ऐसा क्या करते हैं, जैसे मैं, आप नौजवान लोग हैं जिनको अभी ये दर्द नहीं है, हम ऐसा क्या करते हैं कि 40-50 साल की एज में जाके हमें नी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो घुटने में दर्द है उसकी जो अलामात हैं और जो टाइप्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं, ये मैंने आपके साथ बात करनी है। और नंबर 3 और आखिरी, इसका इलाज क्या है और इसकी वर्जिशें ऐसी क्या हैं जो हम अभी से करना शुरू कर दें या वो मरीज़ करे तो उसकी नी जॉइंट पेन से जान छूट सकती है। पहले सवाल पे आते हैं कि घुटने का दर्द क्यों होता है। घुटने के दर्द की 7 बड़ी वजूहात हैं। 7 रीजंस ऑफ नी जॉइंट पेन क्या हैं? नंबर 1, आपको कभी चोट लगी है। चोट लगने के नतीजे में क्या होता है कि वो जो नी जॉइंट है उसकी नॉर्मल एनाटमी ख़राब हो जाती है। एनाटमी क्या है कि एक ऊपर वाली हड्डी होती है और एक नीचे वाली हड्डी होती है। मैं आपको कोशिश करता हूँ इसकी तस्वीर दिखा दूँ। जो ऊपर वाली हड्डी है उसे हम फीमर कहते हैं, जो नीचे वाली हड्डी है उसे हम टिबिया कहते हैं। अब ये जो ऊपर और नीचे वाली हड्डी है, इनके दरमियान कुदरत ने गैप रखा होता है। आमतौर पे मरीज़ हमें आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब गोडिया के विच गैप कट हो गया है। दरअसल वो जो गैप कम हो जाता है, बल्कि बाज़ पेशेंट्स कहते हैं गैप बढ़ गया है, वो गैप बढ़ता नहीं है, वो गैप आपका कम हो जाता है। वो किस तरह कम होता है? जब हम एक्सरे करवाते हैं तो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान गैप होता है। वो गैप किस चीज़ का है? कुदरत ने वहाँ पे इतना खूबसूरत जोड़ बनाया है कि वहाँ पे जेल रखी है, कार्टिलेज रखी है, आम ज़ुबान में उसे आप समझ लें कि नरम हड्डी रखी है, मेनिस्कस रखे हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली हड्डी को एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाने देते। जब हम चल रहे हैं, जब हम भाग रहे हैं, जब हम बैठ रहे हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ नहीं खाती, बल्कि उन नॉर्मल वो जेल वाले जो सॉफ्ट जेल पैड्स हैं, नरम हड्डी है, उसके ऊपर रहती है। उसका नतीजा क्या होता है? जोड़ आपका नॉर्मल रहता है। जब वो जेल पैड कम होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस जो मैंने आपको बताया, कि मैं आपको बताऊंगा अभी। नंबर 1 मैंने आपको बताई चोट। अभी वो जब ख़राब हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के करीब आने लग जाती है, हड्डी हड्डी से रगड़ खाने लग जाती है। वो जो रगड़ है उसके नतीजे में सोजिश, उसके नतीजे में दर्द, उसके नतीजे में सारे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है? चोट। आपका एक्सीडेंट हुआ,
जिसके नतीजे में आपकी ये हड्डियों की जो नॉर्मल एनाटमी है, स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो गया और मुस्तकबिल में 10 साल 20 साल के बाद वहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। नंबर 2, आपकी जो चोट के बाद एक बड़ी वजह बनती है वो है आपका इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना। अगर आप अपने जोड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और आप काम काज ऐसा कर रहे हैं जिसके नतीजे में आप बैठते बहुत ज़्यादा हैं, बैठ के उठना आपका काम ज़्यादा है, जैसे इसमें हमारे किसान भाई, मज़दूर भाई शामिल है, वो ज़मीन पे बैठते हैं, उठते हैं, तो उसके नतीजे में उनको बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनके गोडे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, वज़न। आपका वज़न अगर बढ़ जाता है तो भी आपको जोड़ों का मर्ज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो किस तरह से कि जो हमारा बॉडी वेट है, 1 किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो हमारे नी जॉइंट के ऊपर तकरीबन 3 से 6 किलोग्राम तक वज़न डालता है। अब ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में ये वज़न मुख्तलिफ़ अंदाज में उस पर पड़ता है। ये एक ऐसा जोड़ है इंसानी जिस्म का जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वज़न आता है जब हम चल फिर रहे होते हैं। जब आप चल रहे हैं तो 3 से 4 गुना, यानी अगर आपका वज़न 50 किलो है या बाज़ लोगों का तो यहाँ पे 100 किलो तक वज़न होता है, तो वो आपको 300 से 400 किलो तक आपका जो नी जॉइंट है वो वेट बर्दाश्त कर रहा है। लिहाजा अगर आपका वज़न बढ़ गया है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, आपके उसके ऊपर वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब उस नी जॉइंट के ऊपर वज़न बढ़ना शुरू हो गया है तो फिर आपकी उसका ख़राबी शुरू हो गई है। वज़न क्या करता है? जब मैं ये 7 रीज़न्स आपको बताऊं तो उसमें से मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह है वो वज़न है। अगर आप मुझसे पूछें तो वेट आपका किस तरह से असरअंदाज होता है? 2 रीज़न से। नंबर 1, वेट जब बढ़ता है तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, उससे क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस से वो उसकी साख्त ख़राब होना शुरू होती है, उसकी जो नरम हड्डी है वो ख़राब होना शुरू होती है और वो आहिस्ता 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 आपके जोड़ की ख़राबी की तरफ चली जाती है। नंबर 2, जो वेट है वो लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर और उसके नतीजे में भी जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और वो भी फिर आपके जोड़ की ख़राबी की वजह बनना शुरू हो जाता है। 3 रीज़न्स मैंने आपको बताई। नंबर 4 रीज़न इसमें एज है। पेशेंट की एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है तो भी उसमें ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एज है आपकी वो है आपकी 40 के बाद, 50 के बाद। ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये मसला स्टार्ट होता है। नंबर 6, एक वजह यह है कि ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। आम तौर पे रूटीन में ख़वातीन में ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा हो रहा होता है। नंबर 6, ये आपकी जेनेटिक्स में भी आ सकता है, आपकी फैमिली में रन करता है। अगर आपके पेरेंट्स को नी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। और लास्ट एक आपको ये रीज़न बताऊं, इसमें 2-3 रीज़न आ जाती हैं, उनको मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पे लेता हूं। एक्सरसाइज का ना होना, मसल वीकनेस हो जाना। जो लोग रूटीन में वर्जिश नहीं करते उनमें क्या होता है कि उनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो फिर बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं करते और उसके नतीजे में आपका नी जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। ये तकरीबन कुछ बड़ी रीज़न्स थी जो मैंने आपको बताई और मेरे नज़दीक इन 7 बड़ी रीज़न्स में जो सबसे बड़ा मुजरिम है वो आपका वज़न है। वज़न और वेट आपकी बॉडी के जो नी जॉइंट पेन है उसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट है। उसको कंट्रोल करने की सबसे पहले कोशिश करें। 7 रीज़न्स मैंने आपको बता दिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब वो जोड़ ख़राब हो जाता है तो अब आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है। दर्द स्टार्ट होने के बाद जो ज़्यादा शिकायत लोगों की होती है वो ये है कि जो घुटने के पीछे वाला हिस्सा है वो पट्टे उनके टाइट होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग तो यहाँ तक आके कंप्लेन करते हैं कि जी डॉक्टर साहब, जो मेरा गोडा है वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पट्टे बहुत टाइट हैं और ऐसे लगता है जैसे जोड़ के पीछे कोई गिल्टी बन गई है। वो गिल्टी नहीं होती, वो आपके मसल स्टिफनेस है, वो आपके पट्टे जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, उसके नतीजे में जोड़ आपका जो है वो ख़राब है, आपके दर्द स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ इसकी अलामात होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में इसकी ग्रेडिंग हो जाती है। अब मैं आ रहा हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। एक्सरे में इसकी ग्रेडिंग हो जाती है। ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 इसकी ग्रेड्स हैं। सबसे कम आप यूँ समझ लें, कम है 20%, 40%, 60%, 90% और फिर 100%, जब वो जोड़ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद आपको जोड़ों की इस दर्द के ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। वो ट्रीटमेंट जो हम घरों में कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम क्लिनिक में करते हैं, उसके तकरीबन 3-4 बुनियादी हिस्से हैं। नंबर 1, मेडिसिन।
जब आप नी जॉइंट पेन के साथ आते हैं तो सबसे पहले आपको दर्द से अफाके की ज़रूरत है। सो उसके लिए आपको पेन किलर दी जाती है, उसके लिए आपको विटामिन्स दिए जाते हैं। विटामिन डी है, कैल्शियम है, जो आपके गोडे को मजबूत करता है। और फिर एक बड़ा अहम सेगमेंट जो नुस्खे का होता है वो वाली दवाइयाँ हैं जिसके ज़रिए से घुटना जो है वो बेहतर होता है, घुटने की हालत बेहतर होती है। क्योंकि एक है आपकी पेन और दूसरी है आपकी कॉज ऑफ पेन। कॉज ऑफ पेन को ट्रीट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पेन को ट्रीट करना। सो वो दवाइयाँ भी आपके इस ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा होनी चाहिए जो गोडे की हालत को बेहतर करती हैं। उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में दस्तयाब हैं जो दरअसल आपके जो घुटने के नॉर्मल, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ ना करूँ, जो नॉर्मल उसकी अंदर झिल्ली है, जो नॉर्मल उसके अज्जा हैं गोडे के जिससे वो अंदर लिक्विड बना हुआ होता है, उन चीज़ों को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं वो दवाइयाँ। वो आपके नुस्खे का पार्ट ज़रूर होनी चाहिए। 3-4 चीज़ें जो नुस्खे में डाली जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। नंबर 2 चीज़ क्या है? एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ट्रीटमेंट के स्टेप बता दूं। नंबर 3 स्टेप क्या है? हमेशा कोशिश करें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, जिससे पेशेंट बहुत अवॉइड करते हैं, वो है इंजेक्शन। इस पे भी मैं आपको अलग से अभी बात करता हूँ, क्योंकि पेशेंट इंजेक्शन का नाम सुनते ही फ़ौरन घबरा जाते हैं कि नहीं हमने टीका नहीं लगवाना। और नंबर 4 और लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी, ऑपरेशन। स्टार्ट करें मेडिसिन से, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। नंबर 2 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जो हैं वो दरअसल आपके घुटने को ना सिर्फ ये कि उसकी दर्द को कम करती हैं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। जो स्ट्रेंथ है घुटने की, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके पट्टे हैं। अब ये जो हमारी हड्डी है ऊपर वाली, थाई बोन जिसे हम पट की हड्डी कहते हैं, फीमर इस हड्डी को कहा जाता है, इसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों तरफ पट्टे लगे हुए हैं। अब वो क्या होता है, वो पट्टे आपके इस घुटने को मजबूती दे रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले पट्टे हैं जो फ्रंट पे थाई जिसे हम पट कहते हैं वो वाले, उन्हें हम क्वाड्रिसेप मसल्स कहते हैं। जब किसी भी शख्स को गोडे में दर्द शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वो अपने गोडे का इस्तेमाल कम कर देता है। ज़मीन पे नहीं बैठ रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा, सीढ़ियाँ नहीं उतर रहा, भाग नहीं रहा, तो इसके नतीजे में क्या है कि उन पट्टों का इस्तेमाल कम हो जाता है। क्वाड्रिसेप मसल्स बॉडी के वो मसल्स हैं जो सबसे पहले वेस्ट होते हैं, यानी वो पट्टे जो इस्तेमाल कम हो जाएं तो उसके नतीजे में इनकी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वाड्रिसेप्स बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाले मसल्स हैं। सो अक्सर मरीज़ों को ये शिकायत हो जाती है, आप चेक करके देखें, गोडे में दर्द है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, अब क्या हो रहा है, सामने से गोश्त कम होना शुरू हो गया, मसल आपका कमज़ोर होना शुरू हो गया। सो क्वाड्रिसेप की मजबूती की एक्सरसाइजेज आपने करनी है। वो क्या है, उसमें आपने जो क्वाड्रिसेप है उसका बेसिक फंक्शन ये है कि वो आपकी जो घुटने के नीचे वाली टांग है उसको ऊपर की तरफ उठाता है। सो आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं, मैं कोशिश करता हूँ इसमें 7 तस्वीर आपको दिखा दूँ। आप एक कुर्सी पे बैठ जाएं, आप उस टांग को ऊपर उठाएं, सीधा करें और नीचे करें, और दिन में 10 दफ़ा सुबह करें, 10 दफ़ा शाम को करें, 2 दफ़ा ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके नतीजे में आपके क्वाड्रिसेप मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाके ऐसी चीज़ें जो टांग के नीचे वाले हिस्से, यानी जो गोडे से नीचे वाली टांग है उसके साथ वेट बांध दिया जाता है, और फिर उससे आप स्लो थोड़े वेट से शुरू करके ज़्यादा वेट की तरफ जाते हैं। उससे आपके क्वाड्रिसेप मसल मजबूत हो जाते हैं। क्वाड्रिसेप मसल की मजबूती आपको घुटने के दर्द से तकरीबन 40-50% फ़र्क डाल देती है और आपका घुटना बेहतर हो जाता है। नंबर 2 हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज, जो गोडे के पीछे वाले मसल्स हैं। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्वाड्रिसेप्स की हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप लेट जाएं बेड के ऊपर सीधा, अपने गोडे के नीचे एक तकिया रखें और उसको नीचे की तरफ पुश करें। उससे आपके हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। और उसके बाद आपके एडक्टर और एबडक्टर मसल हैं, यानी अंदर वाले और बाहर वाले, उनकी भी वर्जिश आप दरमियान में, दोनों टांगों के घुटने के दरमियान में एक तकिया रखें, उसको अंदर की तरफ प्रेस करें तो आपकी एडक्टर्स यानी अंदर वाले मसल की वर्जिश हो जाएगी, और बाहर वाले मसल्स की वर्जिश करने के लिए उसको बाहर की तरफ पुश करें तो वो भी हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रंट वाले जो आपके क्वाड्रिसेप हैं और नीचे वाले जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो गोडा है वो 40-50% उसकी दर्द भी कम हो जाएगी, उसकी कंडीशन भी बेहतर हो जाएगी। मेडिसिन नंबर 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नंबर 3 आ जाती है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन
के ऊपर मैंने आपसे स्पेशल इसलिए बात करनी है क्योंकि इंजेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हेल्पफुल और एक मॉडर्न टूल है। पुराने ज़माने में जो इंजेक्शन लगता था या वो इंजेक्शन जिसकी वजह से हमारे मरीज़ बहुत घबरा जाते हैं और वो नाम सुनते ही कहते हैं कि जी गोडे के अंदर मैंने टीका बिल्कुल भी नहीं लगवाना, डॉक्टर साहब और मुझे आप जो मर्ज़ी हाल बताएं, ये हाल ना बताएं। क्यों? इसलिए कि उनके जहनों में कुछ स्टोरीज़ हैं। वो स्टोरीज़ जो उन्होंने गांव में सुनी, देहात में सुनी, अपने रिश्तेदारों से सुनी और उन लोगों से सुनी जो सोशल मीडिया पे आजकल बग़ैर किसी नॉलेज के, बग़ैर किसी डिग्री पे फेक नॉलेज दे रहे हैं आपको, सिर्फ़ इसलिए ताकि उनको व्यूज़ मिल सकें, दुकान चमक सके। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ये नहीं पता कि वो हज़ारों लाखों मरीज़ों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मॉडर्न जो इंजेक्शन आ रहा है इस टाइम, वो क्या है? वो पुराने ज़माने के इंजेक्शन से डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि इंजेक्शन लगा दिया जाता था गोडे में दर्द के ख़ात्मे का। आम तौर पे स्टीरॉयड का इंजेक्शन यूज़ होता था। स्टीरॉयड का इंजेक्शन आपको वक्ती तौर पे तो रिलीफ देता है, लेकिन 6 महीने, साल के बाद वो दर्द दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उस दोबारा दर्द में क्या होता है कि जो पहले वाला दर्द है, जब उसके और दोबारा वाले दर्द के दरमियान ब्रेक आती है तो मरीज़ बाद में कहता है जी मुझे तो डॉक्टर साहब पहले से भी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। वो पहले से ज़्यादा दर्द नहीं होता, वो जो एक पेन फ्री पीरियड होता है उसमें जो रिलैक्सेशन है, उसके बाद जब आपको दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप ब्लेम करते हैं उस इंजेक्शन को जो कि सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए था और उसने आपको थोड़ा अरसा रिलीफ दिया, अब आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। ये मार्केट में और पेशेंट्स के साथ ये शिकायत बहुत ज़्यादा है और मरीज़ इससे बहुत घबराता है घुटने में इंजेक्शन लगवाने से। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने या तो किसी की स्टोरी सुनी है या उन्होंने ये सुना है कि जी मुझे तो इंजेक्शन लगने के बाद पहले से भी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। और नंबर तीन एक इसकी जो बड़ी वजह बनती है घबराने की, वो ये बनती है कि आम तौर पे मरीज़ इंजेक्शन उस वक्त लगवाते हैं जिस वक्त उनका घुटना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जब डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं। अब वो ऑपरेशन से घबरा रहे हैं, बहुत सारी वजह है, महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है ऑपरेशन। नंबर 2, ऑपरेशन से लोग वैसे ही घबराते हैं, कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। जब उससे वो घबरा रहे हैं और अब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगाएं, अब इंजेक्शन का ख़ास फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगाने की आपकी स्टेज गुजर गई है। इंजेक्शन लगाने की स्टेज कौन सी है वही मैं अब आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो सिर्फ पुराने फरसूदा ख्यालात हैं, उससे आप बाहर निकलें। मॉडर्न जो टेक्निक है वो मैं अब आपको बताता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे जो इंजेक्शन आपको लगना है उसका दारोमदार है। नंबर 1, आपका जो गोडा है उसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो उसकी जो झिल्ली ख़राब हुई है या वो जो ख़राबी है उसके अंदर, उसका ग्रेड कौन सा है, उसकी स्टेज कौन सी है। जो 1 और 2 है इसमें इंजेक्शन का फ़ायदा ज़्यादा है, यानी जो कम स्टेज है उसमें इंजेक्शन का फ़ायदा ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा स्टेज है 3, 4, जो लास्ट स्टेज है उस पे इंजेक्शन का फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। वो टाइम ऑपरेशन का है, अब आपने ऑपरेशन की तरफ जाना है। लेकिन जो शुरू की स्टेज है, जिस टाइम आप दरअसल घबरा रहे होते हैं इंजेक्शन से, वही इंजेक्शन लगवाने का आइडियल टाइम है। नंबर 1 क्या है कि आपकी स्टेज कौन सी है। नंबर 2, आप कौन सा इंजेक्शन लगवा रहे हैं, किससे इंजेक्शन लगवा रहे हैं। क्या इंजेक्शन लगाने वाला आदमी एक्सपर्ट है या महज उसने सिरिंज जो है वो गोडे के अंदर रखी है, उसने अंदर इंजेक्ट कर दिया है और उसके बाद अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और ब्लेम चला गया उस इंजेक्शन के ऊपर। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी स्टेज कम होनी चाहिए, स्टेज 1, 2 जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें इन इंजेक्शंस का फ़ायदा ज़्यादा होता है। नंबर 2, जो रवायती इंजेक्शंस हैं सिर्फ पेन रिलीफ करने वाले, उनका फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, बल्कि उन इंजेक्शंस का फ़ायदा ज़्यादा है जो आपके गोडे की सेहत को बेहतर करते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कुछ मेडिसिन हैं, उसी तरह अब कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो क्या है? वो तमाम इंजेक्शंस जो बायोलॉजिकली गोडे को मजबूत करते हैं। घुटने के अंदर जो झिल्ली ख़त्म हो गई है, जो कार्टिलेज कमज़ोर हो गई है, जो मेनिस्कस उसका कमज़ोर हो गया है, जो बाज़-औक़ात तो ये लोग लिगामेंट की कमज़ोरी को भी बेहतर करने के लिए लगाते हैं, जो अंदर उसके जेल है उसको बेहतर करने के लिए लगाते हैं। बायोलॉजिकली आपके घुटने को जो ज़्यादा बेहतर करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो इंजेक्शन हेल्पफुल हैं। उनमें मार्केट में कुछ इंजेक्शंस बने बनाए आते हैं और कुछ इंजेक्शन वो हैं जो हम बनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंजेक्शन जो एक लगाता हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो PRP इंजेक्शन है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट्स का फ़ायदा तब होगा जब आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो कंडीशंस मैंने शुरू में आपको बताई हैं। PRP क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये दरअसल एक ऐसा मादा है, एक ऐसा प्लाज्मा है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है।
जैसे जो पेशेंट गंजे होते हैं उनमें वो पीआरपी के इंजेक्शन लगाते हैं, पीआरपी लगा दिया जाता है, वहाँ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। स्किन में बहुत से लोग पीआरपी लगवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहाँ भी ग्रोथ प्रमोट होती है। इसी तरह ये समझा जाता है और अब तो इस पे स्टडीज़ और रिसर्च भी आ रही है कि जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो गोडे के वो पेशेंट्स हैं जिनमें अभी दर्द शुरू हुआ है, गोडा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, अभी उनको बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है, अगर वो इस तरफ जाएँ तो पीआरपी इंजेक्शंस उनको बायोलॉजिकली बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। क्या करते हैं वो? गोडे की सेहत बेहतर हो जाती है। जो अमल आपका गोडे की ख़राबी का 2 साल में होगा वो आगे 4, 5, 6 साल तक चला जाता है। एक तो उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, दूसरा आपका पेन फ्री टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है और इसके नताइज बहुत अच्छे आते हैं। ये एक टोटल डिस्कशन मैंने आपके साथ किया इंजेक्शन के बारे में, मैंने इसको ज़रा डिटेल किया है। लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन से भी हमारे यहाँ लोग बहुत घबराते हैं, उसके लिए भी बेशुमार लोगों ने इधर उधर से कहानियाँ सुन रखी होती हैं। हालांकि ये जो नी जॉइंट ऑपरेशन है वो एक बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत कॉमन और हमारी सोसाइटी में ख़ासकर लाहौर में या बड़े शहरों में कॉमनली अवेलेबल ऑपरेशन है। इसमें अगर आप जो इम्प्लांट डलता है, जो गोडा अंदर डाला जाता है, इसमें होता क्या है कि जो गोडे की जो मैंने बताया 2 हड्डियां हैं, फीमर और टिबिया, इसकी जो सर्फेस ख़राब हो जाती हैं उनको वहाँ से कट किया जाता है, इम्प्लांट को अंदर रखा जाता है और फिर उसको स्टिच लगा दिए जाते हैं और 1.5-2 हफ्ते बाद मरीज़ एक बेहतरीन पेन फ्री लाइफ की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ जब भी कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है या जब वो इन्हें कह देते हैं तो पेशेंट्स इससे घबरा जाते हैं। लास्ट मैंने आपको ये बात अब ये बतानी है इस प्रोग्राम के अंदर कि अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं या आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है पेन। फिर आपको अपनी पेन को मैनेज करना है। वो कोई डॉक्टर आपकी पेन मैनेज नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको समझा सकता है वो किस तरह से आपने मैनेज करनी है। उसके लिए फिर मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी। वो क्या अप्रोच होगी? नंबर 1 आप मेडिसिन्स लेंगे, नंबर 2 आप एक्सरसाइजेस करेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर 3 आप अपना वेट कम करेंगे। अगर आप अपना वज़न कम नहीं कर रहे और आप वर्जिश नहीं कर रहे तो याद रखें 50 साल की उम्र पे पहुँच के जोड़ों की दर्दों के लिए तैयार हो जाएं। वज़न इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो जब आपका बढ़ता जाएगा तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपके जोड़ जो हैं वो कंडीशन उनकी नीचे आती जाएगी और 40-50 की एज प्लस जब होगी आपकी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस जो है वो आपके जोड़ों की ख़राबी और दर्द की सूरत में हो जाएगा। सो मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन। नंबर 4 फिर बायोलॉजिकल मेथड उसमें यूज़ करें जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं इंजेक्शंस के। ये वो तरीके हैं जो आपको ऑपरेशन से बचा सकते हैं, आपके जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं, आपके जॉइंट डिजीज़ को मुस्तकबिल में ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, ख़राबी को रोक सकते हैं। घर में रोज़मर्रा लाइफ में हम सब ये चीज़ें करके इससे बच सकते हैं। लास्ट चीज़ नौजवान लोगों के लिए ये टिप है कि अगर आप फ्यूचर में 40-50 प्लस में अपनी नी जॉइंट पेन से बचना चाहते हैं तो नंबर 1 अपनी डाइट को अच्छा करें। डाइट में वो तमाम चीज़ें जो ये आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ होती हैं, ये जॉइंट पेन की और जोड़ों की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह है। डाइट ठीक करें, लाइफस्टाइल ठीक करें, एक्सरसाइजेज मस्ट टू डू पार्ट। ज़रूरी नहीं कि जिसके जोड़ में दर्द है, नी जॉइंट में पेन है, वही अपने ये मसल्स की मजबूती की एक्सरसाइज करे, बल्कि मुझे और आपको भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में आप डॉक्टर से बच सकें और दर्द इस दर्द से भी बच सकें। और फिर नंबर 3 अपना वेट कम करें। ये 3 टिप्स ऐसी हैं जो आपको मुस्तकबिल में नी जॉइंट पेन से बचा सकती हैं और फिर अल्टीमेटली डॉक्टर से बचा सकती हैं। मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो अपनी प्रोग्राम में और अपने क्लिनिक में मरीज़ों को वो बातें बताता हूँ जिससे उनकी दवाइयों से जान छूट सकती है। क्योंकि याद रखें जो मॉडर्न इस टाइम साइंस है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, वो महज मेडिसिन्स नहीं है। मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट का शायद 30-40% है। जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी एक्सरसाइज है, वो आपके हड्डियों और जोड़ों के दर्द का 60-70% है। उसको एक मस्ट टू डू पार्ट बनाएं, रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपका जो कमेंट हो, जो प्रॉब्लम हो, वो आप अपने हमें कमेंट्स में बताएं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट उस पर बात करूँ। अल्लाह हाफिज़।